नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको सुंदरबन नाम के एक जंगल की कहानी सुना रही हूँ। सुंदरबन में एक राजा थे जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह अपने नाम के अनुरूप ही बड़ा ही ताकतवर था। वह बहुत ही अनुशासन प्रिय शेर था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी रहे और अन्याय तथा छल कपट से दूर रहे। वह प्रायः जानवरों को सलाह दिया करता था, अपने हित के लिए किसी का भी नुकसान मत करो। सभी प्रायः जानवर इसी बात को मानते थे। उसी वन में एक दीपा नाम की लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही धूर्त थी, इतनी धूर्त थी कि प्रायः लोगों को अपने बात में फंसाकर सामान तथा धन ऐंठ लिया करती थी। धीरे धीरे पूरे वन में उसके विरोध में एक समुदाय खड़ा हो गया। बहुत लोगों में असंतुष्टि फैल गई। वे लोग मिलकर एक दिन राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए, दीपा नाम की एक लोमड़ी हम लोग को बेवकूफ़ बनाती है और हमारा धन भी ऐंठ लेती है। तो शेर सिंह ने कहा कि अच्छा, मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है, मुझे पता नहीं था। उसने तुरंत हरकारे तोते को भेजा और कहा कि जाओ दीपा लोमड़ी को कहो कि मेरे दरबार में आकर हाजिर हो। दीपा लोमड़ी उस दिन नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई। तब शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने हरकारों को तुरंत बुलाया और कहा कि क्या तुमने उसके पंजे का छाप ले लिया था उसे संदेश सुनाने के बाद? तो हरकारे तोते ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने तो उसे पंजे का छाप ले लिया था। और उसने अपने गले में पड़े हुए बैग को खोलकर दिखाया। शेर सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने कहा कि जाओ पुनः और कहो कि अगर तुम दरबार में हाजिर नहीं होगी तो महाराज शेर सिंह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जाकर हरकारे ने इस बात को कहा। लोमड़ी तुरंत बाहर निकल आई और वह तोते के साथ चल दी। दरबार में जाकर हाजिर हुई। उसने माथा झुकाकर शेर सिंह को प्रणाम किया। कहा कि क्यों दीपा, तुम मेरे एक बार बुलावे पर क्यों नहीं आई? तो दीपा लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा अत्यंत विनम्रता से कि महाराज, मैं कैसे आती? मैंने अपनी बुद्धि तो बक्से में रख दी थी, वह मिल नहीं रही थी। बहुत ढूंढने पर मिली तो मैं आज आ ही रही थी कि आपका हरकारा आ पहुंचा। महाराज ने कहा कि अरे, बुद्धि भी कहीं बक्से में रखने की चीज होती है, यह तो हर व्यक्ति के सिर में स्वयं होती है। तो दीपा ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अपनी बुद्धि को संदूक में ही रखती हूँ। कहा कि अच्छा, तो कहा कि कहाँ है, दिखाओ। तो कहा कि उसे तो मैंने अपने सिर में पहन लिया, डाल लिया, वो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। तो शेर सिंह ने कहा कि अच्छा। शेर सिंह ने पुनः कहा कि मैंने सुना है तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो और लोगों का सामान झटक लेती हो तथा उनसे रुपया पैसा भी ऐंठ लेती हो, क्या यह सच है? दीपा लोमड़ी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाती हूँ, लोग खुद ही मेरी झांसे में आ जाते हैं, मैं क्या करूँ बताइए। तो कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, जवाब दो। तो कहा कि महाराज, मैं ऐसा क्यों करती हूँ ये तो मैं दूसरी बुद्धि जब लेकर आऊँगी तभी बताऊँगी। शेर सिंह ने कहा कि अच्छा, दूसरी बुद्धि? क्या तुम्हारे पास दूसरी बुद्धि भी है? कहा हाँ महाराज, मेरे पास एक और बुद्धि है, उसे मैंने पेड़ की टहनी में टांग दिया है। शेर सिंह ने उसे आदेश दिया कि जाओ दूसरे दिन अपनी इस बुद्धि को लेकर आओ और उसका प्रदर्शन करो। दीपा लोमड़ी ने कहा ठीक है महाराज, वह सिर झुकाकर चली गई। अब वह 2 दिन दरबार में उपस्थित नहीं हुई तो शेर सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने दहाड़ते हुए कहा कि तेंदुए, जाओ, तुम्हें जहाँ भी दीपा लोमड़ी मिले उसे घसीटते हुए ले आओ। और वह खूब जोर से चिल्लाने लगा, उसे खूब जोर से दहाड़ लगाई। इस दहाड़ को सुनकर दीपा लोमड़ी बाहर निकली और वह दरबार में पहुंची। शेर सिंह ने कहा कि क्यों, मेरा भय क्या तुम में नहीं है? क्या जंगल से मेरा भय समाप्त हो गया है? मेरा दबदबा कायम नहीं रहा तुम्हारे पर? कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, लेकिन क्या करूं, टहनी से जब मैं बुद्धि उतार रही थी तो फिसल कर गिर पड़ी, मेरे पैर में चोट आ गई,
मैंने हल्दी चूना लगाकर किसी तरह अपने पैर को ठीक किया, तब मैं यहाँ आई हूँ। तो शेर सिंह ने कहा कि अच्छा दिखाओ तुम्हारी दूसरी बुद्धि कैसी है। तो कहा कि महाराज मैं दूसरी बुद्धि आपको कहाँ से दिखाऊं, मेरे पास दूसरी बुद्धि है ही नहीं, सभी मनुष्य के पास एक ही बुद्धि होती है। तो शेर सिंह ने कहा कि अभी तो तुम कह रही थी तुम्हारे पास दूसरी बुद्धि है। तो कहा कि महाराज देखिए आप ही झांसे में आ गए ना, इसी तरह से सभी जानवर मेरे झांसे में आ जाते हैं और अपना धन तथा वस्तु मुझे सौंप देते हैं, तो बताइए मेरी क्या गलती है। अब शेर सिंह के हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, वह खूब जोर जोर से हंसने लगा, सभी जानवर भी हंसने लगे। शेर सिंह ने कहा कि तुम बहुत चालाक हो दीपा लोमड़ी, वाकई में तुम्हारी चालाकी का कोई जवाब नहीं है। कहा कि जाओ मैं तुम्हें दंड मुक्त करता हूँ, लेकिन आइंदा से अब किसी जानवर को मत ठगना। और कहा सभी जानवरों को कि देखो दीपा से संभल कर रहो, अगर ये ऐसा करती है तो तुम्हें भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और सब लोग ताली बजा बजा कर हंसने लगे। कहिए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।